मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपने चैनल पर जो वीडियो लेकर आया हूँ इसके मुतल्लक आपको आइंदा आने वाली वीडियोस भी सीरीज़ की सूरत में मिलती रहेंगी। आज हम MS एक्सेल पर काम करने के लिए वीडियोस रेगुलर बेसिस पर सीरीज़ की सूरत में लाने जा रहे हैं। आपको मैं सिखाऊंगा कि हम मोबाइल के ज़रिए MS एक्सेल कैसे सीख सकते हैं और इसका इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अपने ऑफिस के कामों में या फिर अपने जॉब के दौरान भी, या आप अगर अकाउंटेंट हैं तो अकाउंटेंट के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कारोबारी मामलात को संभालने में MS एक्सेल हमें क्या मदद दे सकता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और आइंदा आने वाली वीडियोस में भी आपको इसके बारे में सिखाया जाएगा तफसील के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना कर सकें। तो MS एक्सेल के बारे में सीखने के लिए मेरी इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, कोई भी स्क्रिप्ट को मिस ना करें ताकि आपको समझने में मदद मिले। तो जी चलो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और हम अब सबसे पहले सीखना शुरू करेंगे कि हम MS एक्सेल को मोबाइल पर यूज़ करते हुए डाटा कैसे एंटर करते हैं। शुरू करते हैं। देखें, कीबोर्ड को हमने इंग्लिश में किया। यहाँ हम अपनी शॉप का नाम अगर देना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग देंगे अपनी शॉप का, तो वो कैसे देते हैं पहले वो सीख लेते हैं जी। सिलेक्ट किया इन कॉलम्स को, इतने कॉलम्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इन्हें हम चाहते हैं कि मर्ज कर दें ताकि हम अपनी शॉप की जो नेम है वो एंटर कर सकें, ऊपर हेडिंग दे सकें। तो यहाँ पे हम मर्ज सेल कर देंगे। ये देखें जी, मर्ज सेल का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसे क्लिक किया, सेल्स मर्ज हो गए। अब हम इसमें इंटर करते हैं अपना डाटा। जैसा कि मेरी शॉप का नाम है जी दस्तगीर शॉप, दस्तगीर स्मार्ट शॉप। देखें मेरे पास उसका नाम आ गया। हम इसे चाहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा करें ताकि ये वाज़े तौर पर नज़र आ जाए। इसे हम पहले दरमियान में करते हैं, फिर इसका साइज़ बड़ा करते हैं। ये देखें जी, यहाँ से हम इसका साइज़ बड़ा कर लेंगे। अब हम अगर चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट बैकग्राउंड कलर चेंज करें तो यहाँ पे हम कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऐसे कर दिया जी। तो दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। हम यहाँ पे सीरियल नंबर देना चाहते हैं कि हमने यहाँ सीरियल नंबर टाइप कर दिया और आगे आ गए। यहाँ हम अपनी प्रोडक्ट का नाम देना चाहते हैं कि हमने कोई चीज़ सेल की है मिसाल के तौर पर, तो यहाँ प्रोडक्ट लिख देते हैं। प्रोडक्ट लिख दिया, अगले ऑप्शन में आ गए। यहाँ हम टाइप करते हैं उसकी मतलब कि हमने परचेज़ कितनी की। यहाँ हमने परचेज़ लिख दी जी। यहाँ हम सेल कर देते हैं जी, हमने सेल कितने की। यहाँ पे हमने सेल लिख दिया। आगे हम लिख देते हैं जी, हमें जो उससे प्रॉफिट आया वो लिख देते हैं। प्रॉफिट इंटर किया। अगर हमें किसी चीज़ में लॉस आया है तो लॉस का ऑप्शन दे देते हैं। यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट दे देते हैं जी। नेट प्रॉफिट दे दिया। ये हमारे पास बन गए जी ऊपर हेडिंग कि क्या क्या चीज़ें हमने सेल की, प्रॉफिट क्या आया, लॉस क्या आया, सेल कितनी की, नेट प्रॉफिट हमें कितना मिला। तो यहाँ हम सीरियल नंबर टाइप करते हैं। 1 एंटर किया, 2 एंटर किया, 3 4 5 6 7 8 9
10 तक हमने एंटर कर दिया। हमने 10 तक एंटर कर दिया। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने इस डाटा जो ऊपर हेडिंग दी है उसका बॉर्डर लगाएं तो वो हम कैसे लगा सकते हैं जी। यहाँ देखें, नीचे आ जाएं, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँ, यहाँ पे हमें बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। ये देखें, ये बॉर्डर का ऑप्शन है, इसे क्लिक किया और यहाँ बॉर्डर लगा दिया, चारों तरफ बॉर्डर आ गया इसके। अब हम अपना वो, अगर जो हमारे पास टेबल है उसका बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएंगे, तो उस टेबल को सिलेक्ट किया, यहाँ तक 10 नंबर तक यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, यहाँ क्लिक किया, बॉर्डर्स पे आए और ओके पे क्लिक कर दिया जी। हमारे पास अब हमारे टेबल का बॉर्डर भी आ चुका है। यहाँ हम प्रोडक्ट का नाम अब इंटर करना चाहें, जैसा कि हमने आज सेल की है जी शुगर टाइप कर दिया, नीचे आ गए। आज हमने अगर राइस बेची है तो राइस लिख दिया, टॉफ़ी बेची है वो लिख दिया। इसी तरह अगर हमने केक बेचा है तो वो लिख दिया। फिर आ जाएं जी, स्लाइस अगर बेची है तो वो लिख दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही डाटा इंटर करें, आपके पास जो डाटा है वो इंटर करें। ये तो मैं आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए ये टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे और हम टाइप कर लेते हैं, जैसे कि मिल्क, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी करीम। यहाँ पे और दे देते हैं जी साथ में एस बनाना, और साथ में दे देते हैं जी सलांटी। एक और हमारे पास रह गया, उसमें जी टी लिख देते हैं, चाय। ओके किया। हमने परचेज़ कितनी की, शुगर हमने जी मिसाल के तौर पर 500 की ख़रीदी, वो लिख दी। नीचे आ जाएंगे, राइस हमने 600 की ख़रीद की, टॉफ़ी हमने 60 रुपए की ख़रीदी, केक हमने 90 रुपए के ख़रीद लिए, मिसाल दे रहे हैं। स्लाइस अगर हमने मिसाल के तौर पर 78 रुपए के ख़रीदे, मिल्क हमने 80 रुपए का ख़रीदा, क्रीम हमने 200 रुपए की ख़रीद ली, बनाना केक हमने मिसाल के तौर पर 500 के ख़रीदे, सलांटी 200 रुपये, चाय 250 रुपये, 260 कर दें। ये हमारे पास परचेज़ आ गई। अब हम सेल लिखते हैं। आज मिसाल के तौर पर हमने सेल की, 500 की शुगर ख़रीदी, 550 रुपये की सेल कर दी। राइस हमने 600 के ख़रीदे और 720 रुपये के बेच दिए। टॉफ़ी हमने 60 की ख़रीदी, 78 रुपये की बेच दी। केक हमने 90 रुपये के ख़रीदे, 100 रुपये के बेच दिए। 78 रुपये की स्लाइस ख़रीदी और यहाँ हमने ये 90 रुपये की बेच दी। मिल्क हमने 80 रुपये की ख़रीदी और हमारा वो सेल हुआ जी 70 रुपये का। क्रीम हमने 200 की ख़रीदी और 220 की बेच दी। बनाना हमने 500 का ख़रीदा, केक और 490 रुपये का बेचा। सलांटी हमने 200 की ख़रीदी, 230 रुपये की बेच दी। टी आ गई जी, हमने 260 रुपये की ख़रीदी और 270 रुपये में बेच दी। एंटर कर दिया। अब हम असल काम जो सीखने जा रहे हैं वो अब यहाँ पे होगा जी। सेलिंग और बाइंग हमने लिख दी। अब हम प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं फार्मूले के इस्तेमाल के साथ। तो प्रॉफिट हमें क्या आया, यहाँ हम प्रॉफिट निकालने के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे। सेल में से परचेज़ को माइनस करना होता है जी। ओके पर क्लिक कर दिया, हमें 50 रुपये मुनाफा आया। फिर दूसरा किया, सेल में से परचेज़ निकाल दी, माइनस किया परचेज़ को, ओके कर दिया, 120 रुपये में बच गए। इज़ इक्वल टू का साइन, यहाँ हमने सेल माइनस परचेज़ कर दिया, यहाँ देखें 18 रुपये में बच गए। इज़ इक्वल टू परचेज, सेल माइनस किया परचेज़ को, हमें 10 रुपये बचे। इज़ इक्वल टू सेल माइनस परचेज़। इसी तरह हम
सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सेल में से परचेज़ को माइनस करके, सेल माइनस परचेज़। मैं बार बार आपको रिपीट करके समझा रहा हूँ कि कैसे हमने मुनाफा निकालना है। सेल से परचेज़ को माइनस करके, माइनस परचेज़, फिर इज़ इक्वल टू सेल माइनस परचेज़। जी तो दोस्तों, आपके सामने सेल परचेज़ हमारे पास मुकम्मल आ गई। देखें, शुगर में से 50, राइस में से 120, टॉफ़ी में से 18, केक में से 10, स्लाइस में से 12, मिल्क में हमें लॉस हुआ 10 रुपए का। तो इसे हम लॉस जो है वो यहाँ लिखेंगे जी, क्योंकि हमारे पास लॉस का अलग से खाना है, तो हम यहाँ लॉस लिख देते हैं जी 10 रुपीज़। यहाँ पे और कहाँ पे हमें लॉस आया है जी, बनाना में से, यहाँ पे भी हम 10 रुपीज़ हमें लॉस आया, 10 लिख दिया। अब हम प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं कि हमें नेट प्रॉफिट क्या मिला। यहाँ पे हम अभी पहले टोटल लगा लेते हैं कि हमें प्रॉफिट मिला कितना, प्रॉफिट टोटल। यहाँ हम लिखते हैं जी टोटल, टोटल लिख दिया, ओके किया। यहाँ पे हम टोटल लगाना चाह रहे हैं। टोटल लगाने के लिए हमेशा सम का फार्मूला इस्तेमाल करें जी, SUM, सम का फार्मूला। आगे मैं आपको बताता हूँ। छोटी ब्रैकेट शुरू करनी है, फिर अपने उस डाटा को सिलेक्ट करना है जिसका टोटल लगाना है, ऐसे करके यहाँ सिलेक्ट कर दिया। अब हमने ब्रैकेट बंद करनी है और ओके पर क्लिक कर देना है जी। हमारा टोटल जो मुनाफा है वो 250 रुपये आया आज के दिन का, आप देख रहे हैं। तो आज की चूँकि वीडियो लंबी हो रही है, तो यहाँ तक आपके सामने मैंने समझा दिया। बाकी के जो फार्मूले हैं, जो बाकी का काम है MS एक्सेल पर हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारा कुछ आने वाली वीडियोस के अंदर आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। अगली वीडियोज़ में आपको मज़ीद बहुत कुछ सिखाऊँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।